हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है कैंसर यानी कर्क राशि। आपकी लाइफ में मेजर क्या चेंजेस आएंगे सितंबर मंथ में, क्योंकि अगस्त मंथ के लिए मैं सारी रीडिंग्स ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ मेरे चैनल पल्लवी टैरो 666 पर। आप रीडिंग्स देख सकते हैं, बहुत सारी रीडिंग्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करी हैं अगस्त के महीने के लिए। ओके, सो जनरल रीडिंग है गाइस, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे, तो जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लीजिए एंड जो नहीं करा उसे सिंपली आपको छोड़ना है। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पर भी मैं एक बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोस अपलोड करती हूँ डेली आपके लिए, आपके करियर से रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड। तो इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ पर जाकर भी मुझे चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है, और फॉलो भी कर सकते हैं। और मेरा एक सेकेंड यूट्यूब चैनल है जिया हीलिंग वर्ड के नाम से, वहाँ मैं डिफरेंट काइंड ऑफ टैरो वीडियोस अपलोड करती हूँ, तो आप वहाँ पर जाकर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी रीडिंग्स वीडियोस देखने को मिलेगा ना, लिंक ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, मेरे सेकेंड यूट्यूब चैनल का। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है, तो नंबर मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर डाल दूंगी, तो आप स्क्रीन पर जाकर चेक कर सकते हैं मेरे नंबर को, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कैंसर, कर्क राशि के लिए होगी ये रीडिंग। कर्क राशि की लाइफ में सितंबर मंथ में क्या मेजर चेंजेस आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पास्ट में क्या चल रहा था कैंसर आपकी लाइफ में। डिवाइन प्लीज गाइड करें। कर्क राशि यानी कैंसर की लाइफ में पास्ट में क्या चल रहा था। 6 ऑफ वॉन्ड, ओके। प्रेजेंट में क्या चल रहा है कैंसर कर्क राशि आपकी लाइफ में, प्रेजेंट में क्या चल रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सितंबर मंथ में क्या ओवरऑल चेंजेस आ रहे हैं कैंसर आपकी लाइफ में। सितंबर मंथ में डेविल, ओके। अभी हम देखते हैं सबसे बड़ी चैलेंज क्या रहेगी सितंबर के मंथ में कैंसर आपकी लाइफ में। सबसे बड़ी क्या चैलेंज रहेगी। टावर, और एडवाइस में क्या है यूनिवर्स की तरफ से कैंसर आपके लिए सितंबर मंथ में। यूनिवर्स आपको क्या एडवाइस देना चाहता है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हिडन फैक्टर में क्या है कैंसर आपके लिए सितंबर मंथ में, क्या है हिडन फैक्टर में। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी सितंबर मंथ में कैंसर आपके लिए। ओवरऑल क्या एनर्जी रहेगी कर्क राशि। पेज ऑफ सोर्ड, आउटकम क्या रहेगा सितंबर मंथ में कैंसर आपके लिए, क्या आउटकम रहेगी सितंबर मंथ में कैंसर के लिए। 4 ऑफ कप्स, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है, पास्ट में तो आप बहुत सक्सेसफुल एनर्जी में दिख रहे हो। पास्ट में आपका करियर बहुत सक्सेस दिख रही है, करियर में सक्सेस है, अल्टीमेट सक्सेस है, नेम फेम मनी, और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन आप दिखाई दे रहे हो। लोगों का रिकॉग्निशन मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रही है, अटेंशन मिल रही है, लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, काफ़ी अच्छा आप अपने करियर वाइज कर रहे हो। यहाँ पे ओवरऑल एक सक्सेस नज़र आ रही है। मे बी ये चीज़ जो है वो आपके करियर में भी हो सकती है और आपके रिलेशनशिप वाइज भी हो सकती है, ठीक है। प्रेजेंट में अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो आप कुछ चीज़ें हैं जिनको लेट गो नहीं कर पा रहे हो। कुछ इमोशंस हो सकते हैं, कुछ फीलिंग्स हो सकती हैं, कोई बात हो सकती है, कोई पास्ट हो सकती है जिसको आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो, या कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे हो, लेट गो नहीं कर पा रहे हो, ओके। यहाँ पे फ्यूचर में यानी सितंबर में डेविल है, तो मे बी आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, मे बी किसी आप बहुत अनहेल्दी पर्सन से डील कर रहे हो जो कि एक स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग है,
बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, एक्सट्रीम है। मे बी इस पर्सन की कोई गलत आदत हो सकती है, अनहेल्दी हैबिट हो सकती है, टॉक्सिक हो सकता है ये पर्सन। तो हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील करो, ठीक है। चैलेंज में है ये टावर एनर्जी, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ऐसा लग रहा है कि कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं आपको, कुछ ब्रेक थ्रू हो रहा है आपकी लाइफ में, कुछ चेंज आ रही है मेजर, और आप उस चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा है आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ है जो ब्रोक हो रहा है, ब्रोकन हो रही है चीज़ें, ठीक है। मे बी ये चीज़ें वो थी जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, जिन पर आपको बहुत उम्मीद थी, एक्सपेक्टेशन थी, बट समहाउ वो चीज़ें ब्रोकन हो रही हैं, ब्रेक हो रही हैं, सॉरी टू से। अभी यहाँ पे एडवाइस में 2 ऑफ पेंटिकल्स है, तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये डिलेमा जो चल रही है आपके अंदर, उससे बाहर आने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप बहुत इन एंड आउट हो, या आप किसी की लाइफ में एज अ ऑप्शन हो अगर, तो आपको उसकी लाइफ से बाहर आने की ज़रूरत है। ऐसे पर्सन की लाइफ में रहने की, ज़्यादा दिन ना रहने की ज़रूरत है, ठीक है। आपको उस पर्सन की लाइफ से प्रॉपर बाहर आने की ज़रूरत है। जस्ट बिकॉज कि आप उस पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, कंप्लीटली छोड़ नहीं पा रहे हो, अटैच हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कैसी भी सिचुएशन में रहोगे, ठीक है। और हिडन फैक्टर में 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो बहुत सारे लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल, मैरिज होना, मैरिज किसी तरह की हिडन फैक्टर बनी हुई है। मतलब कि शादी से रिलेटेड कोई ना कोई बात हो सकती है, शादी होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं कैंसर। ये एक एनर्जी बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड है, तो ओवरऑल एनर्जी में आप में से बहुत सारे कैंसर या तो स्टॉक कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर पर्सन को, या कुछ लर्न कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें लर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आप बहुत एक्टिव रह रहे हो, शायद से सोशल मीडिया पर लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही है आपकी। और बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि एक कट ऑफ की एनर्जी भी है। मे बी आप में से बहुत सारे कैंसर कट ऑफ कर रहे हैं लोगों को, अनहेल्दी चीज़ों को, ठीक है। आउटकम में 4 ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे ऐसे लग रहा है कैंसर आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डीप इंटरनली एक डीप डिससेटिस्फैक्शन है, हैप्पी नहीं हो, कंटेंटेड नहीं हो, अपसेट एनर्जी है, और जो है उससे बिल्कुल खुश नहीं हो, और जो मिल भी रहा है उससे भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो डिजर्विंग नहीं है जो भी आपको मिल रहा है। आप अदर ऑप्शंस भी ट्राई कर रहे हो, ठीक है, बट स्टिल आप वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहे जो आपको चाहिए, ठीक है। पास्ट में 6 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है कैंसर के लिए, देख लेते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स, तो कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, किसी ने हो सकता है आपसे अपॉलॉजी मांगी हो, कोई पर्सन है जो आपकी तरफ आए, इस पर्सन ने अपना अपॉलॉजी किया आपको, जो चीज़ें, जो मिस्टेक इस पर्सन से हुई थी उसको एक्सेप्ट किया, फाइनली एक सक्सेस की एनर्जी है आपके पास्ट में, ठीक है। सब कुछ ठीक हो गया था, मतलब ऐसा लग रहा है, ठीक है। और मे बी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली थी जिस पर आपने वर्क करना स्टार्ट किया, एंड आपको बहुत ज़्यादा उसका अच्छा रिजल्ट मिला, ठीक है। और अभी प्रेजेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है कैंसर के लिए, देख लेते हैं। प्रेजेंट में 4 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, पेज ऑफ वॉन्ड, तो अगेन यहाँ पे कोई पर्सन, कोई मैसेज, कोई कम्युनिकेशन आती हुई नज़र आ रही है आपकी तरफ, बातचीत, कम्युनिकेशन, मैसेज, कॉल, या फिर आप किसी को मैसेज कॉल करना चाहते हो, आप किसी से बात करना चाहते हो, बट समहाउ आप कर नहीं रहे हो, आप खुद को होल्ड बैक कर रहे हो, या फिर आप चाहते हुए भी अपने आप को रोक रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो अपने इमोशंस पर, अपनी फीलिंग्स पर, ठीक है। जस्ट बिकॉज की चीज़ें बहुत टॉक्सिक थी, मे बी ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बात करना चाहते हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको आपको मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, बट आप उनका रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर पास्ट, ठीक है। डेविल यहाँ पे क्यों आया है सितंबर के लिए कैंसर आपके लिए, ओके। डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो फैमिली यहाँ पे टॉक्सिक बनी हुई है, फैमिली से रिलेटेड कोई सिचुएशन है जो बहुत टॉक्सिक है, अनहेल्दी है, ठीक है। और मे बी जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो उनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, या आपकी खुद की फैमिली बहुत टॉक्सिक है, और फैमिली से डील करना आपको बहुत चैलेंजिंग लग रहा है,
ठीक है, बट यहाँ पे बहुत अनहेल्दी और टॉक्सिक एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कैंसर आपकी लाइफ में, ठीक है। डोमिनेटिंग बहुत एक टॉक्सिक सिनेरियोज ऐसा लग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट मिलना, ये चीज़ बहुत ज़्यादा एक कठिन हो गया है। कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, इस चीज़ को पाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ रही है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। चैलेंज में टावर क्यों है कैंसर के लिए? चैलेंज में टावर यहाँ पे क्यों आया है? ट्री ऑफ कप्स, तो यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, मुझे लग रहा है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो बाहर आ गई है, जो थी आपके रिलेशनशिप में मे बी, या आपकी जॉब में भी हो सकता है, एंड वो फाइनली बाहर आ गई, जिसकी वजह से आपका जो इल्यूजन था, जो इतने टाइम से आप सोच रहे थे, वो चीज़ जब हिट हुई ना, वो चीज़ जब ब्रेक हुई है, तो आपको बहुत झटका मिल रहा है, एंड ये चीज़ डील करना आपके लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है। अभी यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है एडवाइस में यूनिवर्स की तरफ से कैंसर आपके लिए? 2 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। तो यूनिवर्स कह रहा है कि यूनिवर्स आपको जस्टिस तो देना चाहता है, एक लिब्रा एनर्जी, इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी, बैलेंस की एनर्जी है, लेकिन समहाउ आप ही एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। आपको प्रैक्टिकल होके सोचना होगा, आपको एनालिटिकल होके सोचना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा डिटैच करके सोचना पड़ेगा। जो चीज़ें, जो लोग आपका फ़ायदा उठा रहे हैं, जो आपको मिसयूज़ कर रहे हैं, उनको अपनी लाइफ से कम्प्लीटली कट ऑफ करना पड़ेगा कैंसर। इट्स नेसेसरी। आई नो कि आप बहुत जल्दी अटैच होते हैं, आपके लिए करना इतना आसान नहीं है, बट स्टिल ये करना पड़ेगा, ओके। यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है हिडन फैक्टर में कैंसर आपके लिए? 3 ऑफ सोर्ड, अगेन हार्ट ब्रोकन एनर्जी है। मे बी शादी से रिलेटेड कोई सिचुएशन क्रिएट हो रही है, देन वो ब्रेक हो रही है, देन आप हार्ट ब्रोकन हो रहे हो, या फिर आप जिससे शादी करना चाहते हो उससे नहीं कर पा रहे हो, या कोई ना कोई अगेन एंड अगेन कोई सिचुएशन ऐसी बन रही है जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, हर्ट हो, डीप पेन में हो। मे बी इस पर्सन ने आपको बोला हो कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, बट अभी वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये एक ब्रेकअप हो सकती है आप दोनों के बीच में, या फिर जनरली आपकी मैरिज फिक्स हो रही है, देन वो ब्रेक हो रही है, इस तरह की भी सिनेरियो हो सकती है कैंसर। कुछ ना कुछ शादी से रिलेटेड, मे बी आप किसी पर्सन से डील करो जो ऑलरेडी शादीशुदा है, ऑलरेडी इनकी शादी हो चुकी है, इस तरह से आपको पता चल रहा है। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड क्यों है कैंसर के लिए, देख लेते हैं। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ सोर्ड क्यों है कैंसर आपके लिए? 10 ऑफ कप्स, तो यहाँ पे अगेन मैं मैरिज, प्रपोजल, कमिटमेंट और हैप्पीनेस की एनर्जी देख रही हूँ। मे बी आप किसी इंसान से शादी करना चाहते हो, बट वो हो नहीं पा रहा है। ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, या फिर आप अपनी शादी के लिए किसी को फाइंड कर रहे हो, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो, बट वो भी नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी 4 ऑफ कप्स आउटकम में देख लेते हैं कैंसर के लिए क्यों है। 4 ऑफ कप्स आउटकम में देख लेते हैं कैंसर के लिए यहाँ पे क्यों आया है। द एम्परर, आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना चाहते हो, आप अपनी लाइफ में एक कंट्रोल, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो। आप नहीं चाहते हो कि अब कोई भी आपकी लाइफ को कंट्रोल करे, कोई भी आपकी लाइफ में आके आपको डिस्टर्ब करे, हर्ट करे, पेन दे, सफरिंग दे, फिर आप उन चीज़ों से डील करो, फिर आपकी लाइफ में मेजर इश्यूज, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। इस वजह से कहीं ना कहीं आप थोड़े से डिटैच, इस वजह से थोड़ा सा पीछे हट रहे हो चीज़ों को करने से, ठीक है। यस, तो आप हो सकता है किसी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, किसी लीब्रा, किसी प्रॉपर एरीज से डील कर रहे हो, और कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, ओके। तो देख लेते हैं गॉडेस गाइडेंस क्या है कैंसर आपके लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें कैंसर यानी कर्क राशि के लिए क्या गॉडेस गाइडेंस है। अनकंडीशनल लव, love yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance may be। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कैंसर, आप
आपका जन्म ही हुआ है लोगों को अनकंडीशनल लव देने के लिए। तो आप ना वैसा ही कुछ करो, मतलब कि ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है उसे बस अपना प्यार लुटाते जाओ, बट अगर आप किसी प्रोफेशन में हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। प्लस अगर आप कोई रिलेशनशिप में जा भी रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पे एक डर के साथ मत जाओ, जो होगा सो होगा, इस तरह से सोचो, ठीक है। जब आप ऐसा करोगे तो आप सही एनर्जीज अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। और डेफिनेटली आपका जन्म ही इस वजह से हुआ है सो दैट कि आप लोगों को इमोशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर पाओ। ओके, सो दिस इज द रीडिंग फॉर कैंसर। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रीडिंग कैसी लगी। ओके, सो थैंक यू।